Hello everyone, this is Nityanand Kumar and welcome to all of you in Polytechnic Eduwire Coaching Center। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, उसमें पार्ट 1 लॉगरिथम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं उसी का पार्ट 2। कल क्या पढ़े उस चीज को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से कर ले, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे इस चीज को देख रहे हैं और आप इससे रिलेटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी और करवाइए भी। इससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हो जाएगा ये नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे बाकी कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, उसी में से मैं एक हूँ, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि ग्रो करूँ। उसके लिए आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। पहले आप चीज़ों को बढ़ाएं जिससे खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलते रहे और हम लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अच्छा कंटेंट को हम लोग भी डिलीवर करें खुशी खुशी, है ना। तो ये चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है। ऐसे ऑटोमेटिक आप भी समझ रहे हैं कि अगर मान लो आपको भी अगर सेमेस्टर पास नहीं करना होता तो शायद आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे होते, राइट। तो आप भी अपना कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे हैं। बिना बेनिफिट के कोई भी काम जनरली होता नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं अपने सीरीज पे। कल हम लोग क्या पढ़े थे वो एक एक करके देख लो, फटाफट से देखते हैं। हम लोग क्या समझे थे कि log a बेस b है। इसका मतलब क्या होता है कि b के पावर में क्या डाले जो a हो जाए। ठीक है, ये पहली बात है। फिर दूसरी बात आपने सीखा कि अगर log a बेस b इक्वल टू c है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते थे कि a इक्वल टू बी टू द पावर c। इसी को लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं, राइट। और इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। आगे बढ़ो नेक्स्ट। फिर आपको सिखाया गया कि अगर मान लो log और a और बेस दोनों अगर सेम हो जाए बच्चा, मतलब a के पावर में क्या डाले जो वैल्यू a ही हो जाए, तो इसका फाइनल आंसर था 1। फिर उसके बाद आपने सीखा था कि अगर log 1 है और कोई भी बेस a हो जाए, तो बताया गया था ना कि a के पावर में क्या डाला जाए जो 1 हो जाए, तो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तो आप लिख देंगे 0। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया था प्रॉपर्टी कि log अगर m अपॉन n है तो आप इसे लिख सकते हैं log m माइनस का log n, और यहां पे आप फिर से log m इंटू n को लिख सकते थे log m प्लस का log n। नाउ आप फिर सोचो कि अगर log a है और बेस में b है तो आप लिखोगे ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और पाँव में मतलब बेस में क्या डालना है, एक ऐसा वैल्यू डालो जो दोनों सेम हो जाए। मतलब यहां और यहां वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब आप यहां पे दे दो c, कोई भी कांस्टेंट आप दे सकते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा। अब फिर नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा कि log a टू द पावर में c है तो c को आप एज अ कॉफिशिएंट रख सकते थे। इतना प्रॉपर्टी है जो आपको डिस्कस करना है, याद करना है ना। तो आप देखो क्या है मैथ्स का ना, मैथ्स का एक नियम है कि आप इसका सिर्फ फार्मूला देख लिए, फार्मूला देख के आप फिर पढ़ के कॉन्सेप्ट को पढ़ के एक दो क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे तो भैया मैथ्स भी आपको छोड़ देगा। मतलब कुछ ऐसा है, ये निब्बा निब्बी वाला कहानी है ना, वो सीन चल रहा है यहाँ पे कि थोड़ा दिन तक अच्छा लगा तो निब्बा निब्बी एक साथ, फिर उसके बाद कुछ दिन में लगा कि यार बहुत टेंशन है इसमें,
तो आप फिर अटेंशन दे नहीं रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि इतना तो मैच्योरिटी है नहीं कि साथ निभाना साथिया वाला हाल रहेगा, भैया छोड़ेंगे ही, है ना। तो वो वैसा रिलेशनशिप होता है। तो इसीलिए हाँ, यही चीज है, मैथ्स के साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। हम्म। क्वेश्चन आप बनाइए, क्वेश्चन बनाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा। हाँ, एक चीज है कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक एवरेज क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट और वो थ्योरी को भी आप चीजों को समझ पाएंगे। ऐसे फिर ऊपर ऊपर पढ़ लेने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग पढ़ लिए थे इससे पीछे वाले क्लास में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, और कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग इससे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे छठा, सॉल्व द फॉलोइंग, जो हमारे पास निराला पब्लिकेशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन है कि 4 to the power x प्लस 1 इक्वल टू 2 to the power x प्लस 1 है। इसमें आपको बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब हुआ कि आपको x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो भैया, 4 का पावर x तो यहां तक ठीक है मैटर, प्लस इसको इनटू में हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1। डन हो गया यहां तक। अच्छा, अब उसके बाद देखो और डिस्कस करते हैं। 4 to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दगाबाजी मिल रहा है क्या? तो 4 to the power x प्लस 1 2 to the power x इंटू 2 तो ठीक है। एक काम करो, इसको 2 to the power 2 x लिख दो, प्लस 1 2 to the power x इंटू 2 लिख दो। अब लेट 2 to the power x को t मान लो, है ना। कैसे धोखेबाजी मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। 2 to the power 2x, तो 2 का पावर x को हम लोग t का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पे देख लो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 2 का पावर x का होल पावर 2, तो 2 का पावर x के बदले हम लोगों ने रख दिया t, तो t स्क्वायर हो गया, प्लस 1 इसके बदले आपने रखा t और इंटू का 2। नाउ टी स्क्वायर -2t+1 = 0, एक तरफ ले आओ। ये टी स्क्वायर -2 इंटू टी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t -1 टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर यहाँ हो जाएगा t -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू हो गया 1। t का वैल्यू जैसे 1 हो गया, अब हम बोले कि अच्छा सर 2 का पावर x का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 2 का पावर x इक्वल टू सर 2 का पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 1 होगा। अब अगर हम इसको रिलेट कर दें तो बोलेंगे कि अच्छा सर x का वैल्यू रिलेट करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज 0, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। क्या किए, दिमाग में रखना है कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करा लेंगे। क्लास 10th में तो हम लोग पढ़े हैं कि कैसे उसको स्प्लिट करते हैं, तो यही चीज हम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। लॉग 2 log 2 log x और बेस में है 3 और इक्वल टू 1 है। गौर करना चीजों को। आप बोलेंगे कि सर आप बस हम लोग को सिखाए थे लॉग
ए बेस बी इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी का पावर सी। मतलब ये वाला पार्ट यहां पे चढ़ जाता है, राइट। तो भैया इसको मानो फिलहाल के लिए ए, तो लॉग एक्स बेस 3, यहां 2 है, ये वाला पार्ट को लिख दिए। फिर आप बोलेंगे सर 2 का पावर 1 चढ़ा देना है, चढ़ा दिया गया, ठीक है। अब यहां पे फिर से गौर करना, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। फिर बोलेंगे अरे सर आपका वैल्यू देखिए फिर से वही चीज मिल गया, फिर से मानो इसको ए। तो लॉग एक्स बेस 3 इसको मान लिए, और ये बन गया, ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। मतलब लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू 4 होना है। आपके मन में फिर आएगा कि अच्छा सर ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला वैल्यू फिर से बन रहा है ए, मतलब x इक्वल टू 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। मतलब 3 3 9 और 9 9 81। तो फाइनल आंसर x का वैल्यू कितना आ गया, 81। कितना सुंदर क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को, क्वेश्चन को बना सकते हैं। चीज क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो, बस यही रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों तक शेयर करो। एक क्वेश्चन है, log x बेस 27 इक्वल टू ए, और log a log y बेस में a इक्वल टू बी। तो log x अपॉन y और बेस में 3 इक्वल टू क्या होगा। देखो मामला क्या है, यहां पे देखना। आप सोचेंगे कि अच्छा सर log x बेस 27 इक्वल टू ए दिया है, log y बेस में a इक्वल टू बी दिया है, log x अपॉन y निकालना है सर, कैसे निकालेंगे। तो आप इसको पहले सोचो ना। बोलेंगे कि सर log, इसका मतलब हुआ कि log x माइनस log y निकालना है। जब आप पूछ रहे हैं log x अपॉन y, मतलब आप पूछ रहे हैं log x माइनस log y अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, है ना। मतलब log x बेस में 3, कुल मिला के ये है कि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला प्रॉपर्टी याद है। तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे तो कर दिए, लेकिन बेस में 3 दे दो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है 3। तो यहाँ पे 3 डाल दो, इक्वल टू ए है। फिर बोलेंगे अच्छा सर आप तो पहले ही बताए थे कि 3 के पार में क्या डाले जो 27 हो, तो 3 डाले, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब 3 डालेंगे। ये 3 ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि log x बेस 3 का वैल्यू हमको मिल जाएगा, वैल्यू 3a। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू हो गया log x बेस 3 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, नाउ आगे देखो, वही काम वहां पे करेंगे। log y बेस 3 है, यहां पे log a है। तो एक काम करो, log, यहां y 3 है, सॉरी गलत लिखा हुआ, यहाँ 9 है, 9 है, सॉरी शक्तिमान, यहाँ 9 है। वही हम बोले कांड हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, इक्वल टू बी कर दो, अब बेस में डाल दो 3। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा, log y बेस 3, 3 के पावर में क्या डाले, तो 2 डाले, इक्वल टू बी। मतलब log y बेस में 3 इक्वल टू क्या आ गया, 2b आ गया। मस्त, एकदम एक नंबर, झकास आया। log x का वैल्यू रख दो 3a, माइनस log y का वैल्यू रख दो 2b। तो फाइनल आंसर हो गया 3a माइनस 2b। फाइनल आंसर हो गया 3a माइनस 2b। कितना सिंपल है ना। तो सिंपल, देखो सिंपल किस सेंस में है, चूंकि मेरा प्रैक्टिस है इसलिए सिंपल है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस, चूंकि आपका अगर कम होता है तो ऐसे में आपको वो चीज डिफिकल्ट लग सकता है। इसका एक ही उपाय है कि आप कुछ सवाल जो सॉल्व करा रहे हैं उसका आप प्रैक्टिस करो, और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बनाने का कोशिश करो। नहीं बनता है तो हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, उसका एक सॉल्यूशन वीडियो भी बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर है
व्हाट्सएप करना है 6200086842। बात खत्म। ठीक है ना? तो ये हो गया। चलो इसके आगे भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोई पकड़ लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पकड़ते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है। क्वेश्चन है 1/log ए बी सी +1 +1/log बी ए सी +1 +1/log सी ए बी +1 इक्वल टू, प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू 2। एक नंबर झक्कास। प्यारे बच्चों, आपके मन में आएगा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। बेस में क्या डालना है? बेस में कुछ भी डाल दो, अदर चीज डाल दो। सपोज करो कुछ नहीं डाले तो ई डाल दिए, है ना, और रहने दो अभी कुछ देर के लिए। प्लस का 1 हो गया। सेम चीज यहां होगा, 1/ ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ए सी प्लस का 1। फिर 1/ ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, प्लस का 1 इक्वल टू 2। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, यहां कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो जैसे एलसीएम लेंगे log BC ऊपर चल जाएगा और यहां हो जाएगा log A प्लस log BC। ठीक बात है। फिर उसके बाद प्लस, यहां पे हो जाएगा log AC अपॉन में log B प्लस log AC। ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस log AB ऊपर और यहां पे हो जाएगा log C प्लस का log AB। बढ़िया, आराम से हम लोग एलसीएम ले लिए। अब क्या करो, यहां पे गौर करो, log m इंटू log m प्लस log n का वैल्यू क्या होता है बच्चा? log m होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट होता है। लगा दो नीचे वाले में, तो log bc बटे में log abc हो जाएगा, प्लस log ac में log abc हो जाएगा, फिर प्लस में log ab और नीचे log abc हो जाएगा और इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। यहां पे 1/log abc आपको क्या दिख रहा है? बाहर कॉमन निकाला जा सकता है, कॉमन निकालो क्योंकि सब में है वैल्यू। बचा क्या? log bc प्लस log ac log ab, सबको log m प्लस log n प्लस log कुछ भी सब इनटू में हो जाएगा। करो bc इंटू ac इंटू ab, सब दो दो बार है तो abc का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि पता है कि पावर वाला कॉफिशिएंट में जा सकता है तो ऊपर हो जाएगा 2 log abc और अपॉन में log abc। ये वैल्यू कट गया, फाइनल आंसर आ गया 2 जो कि RHS था। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमारा फाइनल आंसर हो गया। फर्स्ट क्लास, एकदम मजेदार। आप सोचते होंगे कि यार क्या मास्टर है यार, बोलता है फर्स्ट क्लास, अपने लिखता है अपने समझाता है। देखो बात ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। चीजों को ना बहुत आराम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मेरा काम क्या है, चूंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो मेरा काम है कि एक बार चीजों को बढ़िया से सही ढंग से बता देना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 10th में अब मान लो एलसीएम नहीं आ रहा है, एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, तो इन सभी में ना मुझे दोष देने के बजाय थोड़ा सा अपने आप में सोचना कि सोचो 10th पास करने का मतलब होता है कि एलसीएम और बेसिक बेसिक चीज का पता होना।
तो अगर नहीं पता होगा ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। हालांकि इसमें भी मेरा एक हेल्प यही होगा कि अगर नहीं समझ में आएगा तो आप चीजों को कमेंट कर सकते हैं, एकदम कमेंट कर सकते हो, ओ मास्टर थोड़ा सा समझा दो यार, थोड़ा बता दो यार क्या कर रहे हो यार। तो ऐसे सिचुएशन में बोलेगा मास्टर कि अच्छा ठीक है, हमको बताना है तो बताना है, बात खत्म, कोशिश किया जाएगा उसको और बेटर करने का। हम्म। लेकिन फर्स्ट राउंड तो सिंपल तरीके से चीज चलना रहा है ताकि आप चीज को थोड़ा सा पढ़े और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। देखो ये मामला था लॉग का। अब लॉग में आप सवाल को जितना आपको दिया हुआ है मेंशन है वो आप बना सकते हैं। एक चीज हम बता देते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट से गौर करना। अगर ए, क्यों धोखा दे रहे हो यार, ए लॉग बेस में ए और यहां पे सी हो, गौर करना, तो इसका आंसर हमेशा सी होता है। गौर करो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है अगर, तो हमेशा इसका आंसर ये वाला डब्बा हो जाता है। अब आप बोलोगे कि कैसे होता है सर, थोड़ा सा समझा दो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, इसको दिमाग में रखना, ये काम ही आएगा। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन? इमेजिन करो कि जब आप लिख रहे हैं ए का पावर में लॉग सी बेस ए, चीज को समझना, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा, आपको बताया गया था कि ए का पावर में क्या होगा जो सी हो जाए, तो हम बोल दे रहे हैं एक्स होगा। तो ये एक्स कौन है? यही एक्स तो इसका वैल्यू है, लॉग सी बेस ए का वैल्यू। ए के पावर में क्या डाले जो सी हो, तो एक्स बोल रहे हैं डालेंगे, तो यहां एक्स हो गया। तो अल्टीमेटली आप इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ए का पावर इस पूरे के बदले आप क्या लिख दिए, एक्स लिख दिए। अब चूंकि आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में ए का पावर एक्स का वैल्यू आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, सी। ए के पावर एक्स के बदले क्या लिखा हुआ, सी। तो इसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली सी, और आंसर कितना हो गया, सी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ए के पावर में लॉग सी बेस ए इक्वल टू सी होगा। तो आंसर कितना हो गया, आंसर सीधा ऊपर वाला हो गया। कितना सिंपल है। फिर तुम बोलेगा मास्टर वाह समझे में नहीं आई लो रे बाबा, ये बात सही है कि ये एक बार में समझ में नहीं आता है। एक बार फिर से वीडियो को बैक करना और देखना क्या बोला। थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का है, जब एक एक चीज आपको समझ में आ जाए बोले अरे यही था, अरे तो समझ जाएंगे सर। ठीक है, बड़ा आराम था, बड़ा आसान था, एक बार बैक करके देखना चीजों को। ठीक है, तो इतना ही उम्मीद करते हैं, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है चीजों को, क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, बनाने के लिए। अगर कोई एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, दर्द हो, दुख हो, तो सब बयान नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और आगे और भी अच्छे अच्छे चीज आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। आपको कहीं भी किसी भी रूप में अदर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच।